हाल ही में पंजाब सरकार ने अपनी एक हेल्थ स्कीम लॉन्च कर दी है। अब क्या है वो हेल्थ स्कीम, क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, ये तो हम आपको इस रिपोर्ट में अच्छे से समझाएंगे। न्यूज़ आई देखना शुरू आपने कर दिया है, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। ये जो स्कीम है ये सोच की ये वो मानती है कि जो बीमारी किसी जाति, आमदनी और वोट को नहीं देखती, और इलाज भी ऐसा ही होना चाहिए। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के जरिए ठीक यही संदेश दिया है। ये सेहत कार्ड किसी सरकारी कागज का नाम नहीं है, ये पंजाब के हर घर के लिए एक भरोसा है कि अगर बीमारी आएगी तो इलाज के लिए आपको जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, आपको कोई खास कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अब तक पंजाब में कुछ ऐसे हालात थे कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो लाखों के रुपए का खर्च, अस्पतालों के चक्कर, तो कई बार तो आपको इलाज बीच में छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब इस सेहत कार्ड के साथ पंजाब हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकेगी। ना कोई प्रीमियम, ना कोई लंबी जांच पड़ताल। सरकार ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी आप इलाज की सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं, यानी इलाज की पूरी आजादी। अब ये जो योजना है वो खास इसलिए है क्योंकि इसका जो तरीका है वो अपने आप में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर जो सरकारी योजना होती हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं और कहानी वहीं से वहीं तक खत्म हो जाती है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में अब थोड़ी तस्वीर अलग हो गई है। यहाँ मंत्री और विधायक खुद अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर सिंह खुद गलियों में जाकर लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री बलजीत कौर, लालचंद कटारुचक और हरभजन सिंह एटीओ अपने अपने इलाकों में घर घर जाकर ये समझा रहे हैं कि ये कार्ड कितना जरूरी है और आपको ये कार्ड कैसे बनवाना होगा। ये नजारा किसी वीआईपी सरकार का नहीं बल्कि उस सरकार का है जो ये मानती है कि जनता सरकार के दरवाजों पर नहीं बल्कि सरकार जनता के दरवाजों पर खड़ी हो। युवा कोऑर्डिनेटर्स की टीम मोहल्ले में घूम रही है, अपॉइंटमेंट्स लेटर लेकर घर पहुंच रही है, लोगों को एनरोलमेंट सेंटर तक नहीं ले जाया जा रहा, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कार्ड हर स्टेप पर हाथ पकड़वाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो पहले पंजाब में स्वास्थ्य योजना का दायरा सीमित था। कहीं 5 लाख रुपए कवर मिलता था तो कहीं कुछ खास वर्ग ही इसमें शामिल होते थे। अलग अलग कार्ड, अलग अलग शर्तें, लेकिन अब एक ही सेहत कार्ड है जो पूरे पंजाब में लागू होगा। किसान हो या मजदूर, दुकानदार हो या नौकरी पेशा, गांव हो या शहर, हर परिवार इसमें शामिल होगा। यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, सब खत्म कर दिया है क्योंकि बीमारी सबकी बराबर मानी जाती है। अब योजना के तहत 2356 हेल्थ पैकेज शामिल किए गए हैं जिसमें लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज संभव हो सके। अब तक 819 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं जिसमें से 600 से ज्यादा निजी अस्पताल से हैं। सरकार का दावा है कि अस्पताल पहुंचते ही मरीज का पंजीकरण होगा, इलाज में देरी नहीं होगी, यानी सिस्टम मरीज के लिए बदलेगा, मरीज सिस्टम के पीछे नहीं भागेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है। मुफ्त बिजली योजना, सब्सिडी और बढ़ता कर्ज, इन सबके बीच सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से ये राशि कम पड़ सकती है और सरकार को आगे बजट बढ़ाना होगा ताकि अस्पतालों को समय पर भुगतान किया जा सके और योजना में कोई खास रुकावट की शिकायत ना बने। यहाँ राजनीति भी साफ दिखाई देती है। पंजाब में चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में ये योजना सिर्फ सेहत से जुड़ा फैसला नहीं बल्कि सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं की परीक्षा भी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि कर्ज में डूबे राज्यों में इतनी बड़ी योजना कैसे चलेगी। वही सरकार का जवाब है कि अगर सरकार लोगों की सेहत पर खर्च नहीं करेगी तो फिर किस बात की सरकार। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा खर्च करते हैं।
ग्रामीण परिवार हर साल हजारों रुपए इलाज में खर्च कर देते हैं। ऐसे में ये योजना सिर्फ राहत नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा की ढाल बन सकती है। सवाल ये नहीं कि योजना कितनी महंगी है या कितनी सस्ती, सवाल ये है कि क्या इंसान की जान की कोई कीमत होती है। अंत में ये बात तो सीधी है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के लिए एक बड़ा सामाजिक प्रयोग भी है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू हो जाती है, बजट समय पर बढ़ता है और जमीनी निगरानी बनी रहती है, तो ये सिर्फ लाखों जिंदगियां नहीं बचाएगी बल्कि पंजाब की राजनीति में ये तय करेगी कि जनता को वादे नहीं काम चाहिए। और शायद यही इस योजना का सबसे बड़ा संदेश होगा। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम एक्सप्लेनर्स और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।